नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता, हम गांव में आ गए और गांव में आके असली काम शुरू हो जा। और इसकी परीक्षा भी असली यही है आंसू की तो तो मकान बुन बुन के तैयार हो गए थे, सारा कुछ हो गया तैयार क्या हो गया, इसमें भी लिपाई रह रही, वो रह रही पुताई, कलर करना रह रहा। और कलर करने का भी हिसाब है नहीं। और कुछ लोग नु भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा रुक कर करवाइयो, सिलाब में कलर करवाना ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सिलाब है। तो साफ सफाई तो करनी ज़रूरी है। साफ सफाई में लग रही है आंसू, तो मैं दिखाता हूँ क्या कर रही। ये देखिए, तो पहले ये जंगले साफ करे जाएंगे, इन पर सीमेंट भी लग रहा और धूल मिट्टी भी। हाँ हाँ, जो पहले ऊपर छत पे पुट्टी कराई थी ना, तो इन्होंने भी सारे को दीवारें भी ये भी सब भांड के घेर रखी, सब गंदी कर रखी। और ये इन पे ज्यादा जम रही, जो अभी साफ ना करे तो फिर बाद में हो नहीं पाएगा। हाँ हाँ, ये जंगले जुंगले ऐसे साफ करके खिड़की वगैरह तब सामान लगाएगा। अगर सामान पे भी कर धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी, वो भी साफ करना पड़ेगा। ये धूल मिट्टी है सारे को, क्या है सारे घर में धूल मिट्टी हो रही बहुत ज्यादा। ठीक है जी, मैं भी लगता हूँ इसके साथ, करवाता हूँ फटाफट। यहाँ मैं और ये दोनों लग गए हैं साफ़ सफाई करने में। और ये पहले जंगले ही साफ़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, इन पर सीमेंट भी जमा पड़ा। और दोनों नहीं कराए, और कम से कम इसमें हमें 2-3 घंटे लग गए दोनों जंगले साफ़ करने में। और क्योंकि जब से मिस्त्री लगे थे ना, और जंगले तो पहले ही लग जाते हैं जब चिनाई करते हैं, दीवारें बनाते हैं, तो सारा काम हो गया। लेकिन ये साफ़ नहीं हुए, इतना सीमेंट रेता और फिर पुट्टी भी हुई ऊपर छत पे, तो वो सारी चिपक रही थी इनके ऊपर। तो पहले पानी से गिल्ले करे, फिर रगड़े, कभी कई कई बार, कभी गिल्ले कपड़े से, कभी सूखे से, और वो बहुत ज़्यादा इनमें हमें टाइम लगा। और अभी बिल्कुल साफ़ तो हुए नहीं, मैं कह दूँ अगर कि भाई बिल्कुल क्लीन हो गए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 80% हो गए, 20 रह गए। वो धीरे धीरे जैसा कि रोज़ सफाई करेंगे, मारते रहेंगे, तो ये अच्छे से चमक जाएंगे। और ये स्टील के हैं इसलिए जल्दी साफ़ हो गए, अगर लोहे वगैरह के होते तो शायद इतनी जल्दी साफ़ नहीं होते। और बस एक कमरे के कर दिए हम दोनों ने मिलकर, फिर दूसरे कमरे में आ गए। और इसके पापा भी मेरे साथ पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई ये बड़ा काम है, छोटा तो है नहीं कि अकेला आदमी आराम से कर ले। दोनों मिलकर ही कर रहे हैं। रुचि खाने में लगी हुई और मम्मी ने दोनों और काम कर रही है। और ये जो एक्स्ट्रा काम है, ये तो मतलब घर से अलग ही काम है, जो रोज़मर्रा का काम होता है उससे अलग। तो यहाँ हम दोनों लग रहे। और देखो मिस्त्री जी तो करके चले गए हैं जो काम, अब हमारी बारी है, हमें अपने घर को कैसे सजाना है, संवारना है। अब हमारी बारी है अपने घर को सजाने की। और देखो बन जाता है, बनना अलग चीज़ है, उसे रखना हमारे हाथ में कि हम किस तरीके से उसे घर को मैनेज करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे सामान सारा सेट करते हैं। तो हम उसी उसमें लगे हुए। और जब से मैं आई हूँ ना, पूरा मेरा दिमाग ही वही चलता रहता है कि कहाँ क्या सामान सेट करूँ, कैसे रखूँ, कैसे करूँगी। क्योंकि काम ही इतना पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ नहीं करें। तो पहले पीछे वाला एरिया, फिर हमने सोचा कि पहले जो पीछे पीछे वाला एरिया है ना, जो ये नए मकान बनाए, तो इनको ही सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो बाहर का वो करेंगे, क्योंकि बाहर का भी सारा एरिया दोबारा ही हमने रिपेयर करवाया, तो उसमें भी सारा काम करवाया, वो भी हमें सारा दोबारा ही बिल्कुल नए जैसा बन गया, तो वो सारा दोबारा ही सेट करना है। तो यहाँ जंगले वगैरह साफ़ करने के बाद फिर घर हमने पूरा धोया है। रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और धोने के बाद दोनों लगे हुए वाइपर से रेता वगैरह निकाला। और ज़्यादातर ये विंडो में से ही निकाला, वैसे तो रुचि झाड़ू पोछा डेली करती है, लेकिन जैसा जंगले धोए ना ये तो इनमें से ही रेता मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल गया, तो वो ही सारा हो रहा था। तो बस फिर पहले हमने पाइप से, वाइपर से धो दिया सारा अच्छी तरीके से, और बस फिर की है कि फिर बाद में पोछा लगाया। और इसी तरीके से लग मिल जुल के होता है सारा काम। और जैसे भी हम आते हैं बारी बारी, जैसे मैं आई अब मैं कर दूंगी, फिर इंदु आएगी, इंदु कर देगी, फिर कोई भी जैसा आता रहेगा।
तो वो इसी तरीके से सारा सेट करते जाएगा। और अभी तो मैं हूँ यहाँ, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, तो जितना भी हो सके मेरे से इतना ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगी। और वैसे देखो मकान तो बन चुके हैं, लेकिन अभी कलर वगैरह नहीं हुए, और आप बोल रहे थे कि कलर और करवा लो, तो थोड़ा टाइम अभी शायद लगेगा। हम सोच रहे कि थोड़े से दिन बाद करवा लेंगे। वो यह देखो भाई, मिडिल क्लास फैमिली, खर्चे भी इतने ज़्यादा और मकान बनाने में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो हम सोच रहे थोड़े टाइम के बाद हम इसमें मतलब कलर करवा लेंगे। और सब बोल भी रहे कि जो ये मतलब कलर करवाओ ना, थोड़े दिन बाद करवाना, जब से ये सीमेंट अच्छे से सूख जाएगा, वरना तो फिर सिलाब सी रहती है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी ढील सी बरत रही। तो यहाँ बस और कलर करवा लेंगे, और फिर जो अभी चाहे कितनी सफाई कर लो इतनी दिखती नहीं है, और जब कलर हो जाएगा ना फिर पर्दे वगैरह लग जाएंगे तो और भी ज़्यादा, जैसा थोड़ी सी करो तो बिल्कुल साफ दिखेगा, और जब बिल्कुल घर हमारा खिल के आएगा। और चलो जैसा भी कैसा भाई, अपना घर है, जैसे अब ऐसा है तो हमें इसे ही सजाना संवारना है, ये तो है नहीं कि हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसको करेंगे फिर आगे उसको भी करेंगे और अच्छी तरीके से। तो बस मैं अपने घर को संवारने में लगी हुई पूरी। इधर जो साफ सफाई का काम था वो हो गया हमारा, मतलब कि ये इस पे जो ये जाली है ना, इन पर रेता सीमेंट बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, तो वो हमने साफ कर दिया। साफ तो खैर बहुत दिन बाद होगा जाकर, लेकिन फिर भी जितना हुआ हो गया। कम से कम हमें 2 घंटे लग गए इनमें, लगे दोनों को ही, मुझे भी और गुड्डू के पापा को भी। और फिर हमने फर्श वगैरह धो दिया है, पोछा लगा दिया, और अब बस बज के 12, थक गए बहुत ज़्यादा। और अभी हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या, खाना खुना खाएंगे और शाम के टाइम फिर हम सामान लगाएंगे। अभी नहीं लगाते क्योंकि जब तक अच्छे से सूख भी जाएगा, थक भी गए बहुत ज़्यादा, तो खाने का टाइम हो गया और 12 बज चुके हैं। और रुचि लग रही देखे बेचारी खाने में। जब तक मैं उधर सफाई कर रही थी तो रुचि खाना बना रही। क्या बना रही रुचि? शिमला मिर्च। अच्छा, रुचि ने आज 2 सब्जी बना दी। यह है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, और ये बनाई है भिंडी। तो मैंने इसीलिए ऐसा ना करती थी, मगर तू अपना रसोई का संभाल ले, क्योंकि एक जना खाना बनावेगा तभी एक वो काम करेगा, एक पे तो रसोई का ही निपटा है। फिर उधर से थक के फिर रसोई में काम नहीं होता, मगर तू अपना रसोई का करती रहे, उधर भी करवाओगी फिर रसोई में भी करना। खाने को लेट हो जा फिर सब रुक के उतार दें। बच्चे भी हैं, बच्चों को फिर भूख भी लग जाती है। फिर ये बस अपना किचन का कर रही और मैं उधर का करके आई हूँ। तो फिर थोड़ी देर में लगूंगी, फिर आपको शाम को दिखाऊंगी क्या क्या सामान कैसे हम सेट करेंगे। मैं खाना दे दूँ सबको। अभी नहाने लग रहे, सुबह तो नहा लिए थे, अब फिर सब नहा रहे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही बहुत है। फिर काम करके थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से। अब हो गया है शाम का टाइम। सफाई तो मैंने दोपहर से पहले कर दी। अब मैं सारा सेट करूँगी ये सामान। जो सामान जिस जिस कमरे में मुझे करना है वो उधर ही निकाल दूँगी, क्योंकि ये वाला रूम मैं सोच रही कि आज सेट कर दूँ, और इसी रूम में सारा सामान मतलब रखा हुआ है। तो जिस कमरे में जो भी सामान रखना है वो सारा मैं उसी कमरे में कर दूँगी। तो एक एक करके यहाँ सामान निकाल दूँगी। ड्रेसिंग मैं बाहर ही कर दूँगी, क्योंकि वो अभी बहुत गंदा हो रहा। जो भी सामान ये गंदा ही हो रहा सारा बाहर करूँगी पहले, फिर इसको साफ़ सुथरा करके झाड़ पोंछ के फिर अंदर कमरे में रखूँगी। और वो कर दी मैंने, अलमारी कर दी, ड्रेसिंग कर दी। और ये है एक गोदरेज अलमारी, ये इंदू की है, तो ये भी एक दूसरे कमरे में कर दूँगी। बस पहले तो अभी सारा बाहर ही कर रही, जिससे कि ये कमरा खाली हो जाए। फिर बाहर जाके झाड़ के इनको अच्छी तरीके से साफ़ करके, झाड़ू वगैरह से जाले निकाल के, कपड़ा मार के, फिर उसके बाद मैं इनको कमरे में ही कर दूँगी। तो यहाँ बस लगे हुए हैं, मैं भी, रुचि भी, और अनुज भैया भी आ गए थे फिर, क्योंकि ये अलमारी बहुत भारी है और दरवाजे में से नहीं निकल रही थी। भारी भी है ये, बड़ी भी बहुत। तो ये ना मेरे से हुई ना रुचि से। फिर भैया को बुलाया तो भैया ने फिर ये थोड़ी सी तिरछी करके उसके बाद करवाई है। और आरू यूँ सोच रही कि पता नहीं क्या हो रहा काम, वो आगे आगे जा रही सबके, जैसा भी काम कर रहे वो सोच रही बस मुझे दे दो करने के लिए, मैं कर लूँ। तो यहाँ बस सारा सामान निकाल के हम कर देंगे सेट कमरों में।
सामान जो भी मुझे इसमें से निकालना था एक्स्ट्रा वो सारा मैंने बाहर कर दिया। अब करनी है इस रूम की सेटिंग। और ये देखिए बिल्कुल बिखरा पड़ा है, तो अनाज की टंकी जो है वो तो भरी रखी है, उसको तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत भारी हो रही। और जो छोटे वाली थी वो मैंने साइड में लगा दी। और ये गट्टे हैं, इनमें भर रही है सरसों। और देखो किसान के घर में ये सब सामान तो होता ही है, इसे तो हम ये नहीं कि बाहर रख दें या कहीं अलग से रखते हैं। ये तो सारा सामान हमें अपने घर में ही एडजस्ट करना है सारा। तो ये सरसों अभी हमें धोनी है। मम्मी कह रही थी कि धोना, तो मैंने अभी कट्टे भर के साइड में लगा दिए। मैं कहा जब टाइम लगेगा तब धो देंगे, अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो अभी नहीं धोएंगे हम। इसको मैंने साइड में लगा दिया। और यहाँ ये जो संदूक हैं ये मैं झाड़ पूछ दूंगी अच्छे से। इनकी जो बेडशीट वगैरह है वो सारी उतार के झाड़ पूछ के फिर धो के डाल दूंगी। वैसे तो मुझे इनके कवर बनाने हैं लेकिन मशीन नहीं चल रही यहाँ पे। जो सिलाई वाली मशीन है मैं मम्मी को बोल भी रही हूँ कि वो ठीक करवा दो, अगर टाइम लगा तो मैं इनके कवर सील दूंगी। क्योंकि देखो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है और कवर अगर लगे रहते हैं तो और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से सेफ हो जाती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ बस लगी हुई हूँ मैं अपने काम पर। तो इसमें अब उस कमरे में तो मैंने कर दिया सारा सेट, झाड़ दिया, पूछ दिया। अब दूसरे कमरे में एक ये तखत है हमारा, वो लगा दिया मैंने। और फिर जो सामान बाहर है मेरा, बाहर अभी और सामान तो लगा दिया, अलमारी वगैरह। बस जो बाहर ये ड्रेसिंग है और ये बहुत गंदा हो रहा बहुत ज़्यादा। उसके पापा बोल रहे थे कि इसको धो दे, लेकिन मैंने धोया तो है नहीं। मैंने पहले इसको झाड़ा पूछा, मैं कहा ये प्लाई का है तो अगर धोऊंगी तो सारा गिल्ला हो जाएगा, मतलब फूल जाएगी प्लाई, इस वजह से। तो यहाँ मैंने पहले झाड़ दिया, पूछ दिया, फिर गिल्ले कपड़े से इसको बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के कई बार साफ कर दिया। तो इसी तरीके से करिए भाई, अपनी तरफ से तो मैं मेहनत करी, आगे देखो कैसे होगा। तो यहाँ जो साफ़ सफाई का काम था वैसे हो गया है मेरे, और ये अभी बहुत गंदे हो रहे थे। और आज बस पूरा दिन में झाड़ पूछी हुई, सामान कुछ नहीं लगा। और वैसे मैंने सामान जो जिस कमरे में रखना वो कर दिया है। ये इसमें एक अलमारी कर दी और यहाँ ये वाला बेड कर दिया। बेड क्या है, ये तखती हैं और ये कर दिए। तो कल को इनकी सेटिंग कर दूंगी बिछा के। अब तो टाइम नहीं, 7 बज गए, बहुत अंधेरा हो गया। थक गई भी मैं बहुत ज़्यादा, सुबह से लग रही है आज। ऐसा तो दोपहर में रेस्ट भी किया था लेकिन फिर भी थक गई। और ये वाली अलमारी मैंने अभी यहाँ पे की है। अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं इस वाले कमरे की, क्योंकि बेड भी मुझे शायद सरकाना है इधर उधर। और अभी इसके पापा चाचू भी नहीं है, मैं खेत में गए, तो अगर मैं अकेली कर नहीं सकती, इसे मैं कल करूँगी। बाकी साफ़ सफाई मैंने इस कमरे की भी झाड़ना पूछना कर दिया। और मेन आज मुझे करना था ये वाला रूम। और ये वाला देखिए रूम हो गया, वरना सुबह देखते कितना बुरा हाल हो रहा था इसमें। और यहाँ रह गया ये संदूक रखना, ये एक के ऊपर एक रखा ना, तो इसका ये मैंने इसलिए नहीं रखा, इसका स्टैंड ना बनने के लिए दिया हुआ। इस वाले संदूक का स्टैंड नहीं है, बाकी इन तीनों के तो है, इसका भी है और ये जो दो इधर रखे इनका भी है पहले से ही। उस वाले का नहीं है तो उसका बनने के लिए जा रहा, तो कल शायद आ जाएगा। वैसे तो आज ही बोल रहे थे कि आ जाएगा बन के, लेकिन कल आ जाएगा। तो मैंने कहा जब ही उतार कर रख दूंगी। ये वाला मुझे यहाँ लगाना, यहाँ पे। बाकी मैंने पूरे रूम की सेटिंग कर दी। और ये मुझे लग रहा था कि मैं साइड में कर दूंगी, लेकिन इसमें गेहूँ भरे हुए टंकी में, तो अब तो ये ना हिलना नामुमकिन है बिल्कुल। तो यहाँ है जितना भी मेरे से हुआ है मैंने सेटिंग कर दी। बाकी बस कल संदूक उतार के इधर लगाऊंगी, थोड़ा बहुत जो रह गया वो मैं कर दूंगी। वे जो कट्टे हैं वे, क्योंकि ये स्टोर रूम की तरह ही हम यूज करेंगे, गेहूँ वगैरह भी यही रखेंगे, तो इसी तरह मुझे लगाने होंगे। और मैं है सरसों, तो वो मम्मी कह रही थी कि धोनी, तो 1-2 दिन में अभी मैंने लगा दिए हैं कट्टे साइड में, जब टाइम लगेगा तब धो देंगे इसको। क्योंकि फिर अभी थोड़ी सी सेटिंग हो जाएगी, काम ज़्यादा है तो इस वजह से हम कर नहीं सकते ज़्यादा काम। और इधर देखिए ये ड्रेसिंग की हालत क्या हो रही थी, और अब बिल्कुल साफ़ हो गया। मैंने इसे खूब रगड़ रगड़ के गिल्ले कपड़े से अंदर से भी बाहर से भी बिल्कुल साफ़ कर दिया, वरना इसके ऊपर भी सीमेंट वगैरह रेता बिल्कुल चिपका पड़ा था। तो ये वाला भी मैंने साफ़ कर दिया है ड्रेसिंग। इसको मैं इसी वाले रूम में रखूँगी, लेकिन इस रूम की भी बस मैं कल ही सेटिंग करूँगी। अभी तो आज खैर मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, काम तो आज बहुत ज़्यादा किया, लेकिन सेटिंग नहीं आज हुई। सेटिंग कल ज़्यादातर हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने सामान सारा साफ़ सुथरा कर दिया।
और कल बस लगाना है उनके अंदर, जैसा अलमारी वगैरह उनमें कपड़े भी ऐसे ही भरे पड़े और मेरे भी ऐसे ही पड़े अभी तक। तो कल को थोड़ा ज़्यादा काम तो अभी कई दिन रहेगा, 3-4 दिन तो ज़्यादा ही रहेगा काम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी। और अब 7 भी बज गए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इधर के एरिया में फ़ैन वगैरह भी कुछ नहीं है इस वजह से। तो खैर फटाफट से बस अब रेस्ट करूँगी, रेस्ट क्या, नहाऊँगी धोऊँगी, गर्मी हो रही, फिर खाना भी बनाना, रुचि लगी है खाना बनाने में, उसके साथ फिर मुझे भी लगना, क्योंकि देखो भाई 5-6 बंदे हो रहे, 5-6 क्या 7-8 हो रहे, तो फिर काम ज़्यादा ही हो जाता है इस वजह से। तो दोनों मिलकर कर लेंगे। वो सब्जी का देख रही है, अभी गुड़िया को नहला धुलाया उसने, कपड़े बदल रही, तो उसके पास भी छोटा बच्चा ही, अभी नहीं मैं छोड़ सकती कि भाई वही करेगी, उसके साथ भी मुझे खाना बनवाना। दोपहर तो मम्मी ने करवा दी थी उसकी हेल्प, मम्मी ने उसने बना लिया था मिलकर। तो अब वीडियो का एंड करूँगी बस मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।